हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो वेयर आज हम करने जा रहे हैं एक स्टोरी टाइम छोटा सा। अभी हाल ही की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो स्टोरी टाइम है हमारे सीबीएसई क्लस्टर्स का, कैसे हम गए, क्या क्या हुआ। तो इट्स अ स्टोरी टाइम की। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो पहले हम सब दोस्त लोग, मतलब आर्यन, मैं, दिव्यांश, प्रांजल, धवल और बहुत सारे दोस्त सब खेलते थे साथ में। पर ये हम क्या एक ही क्लास के थे, तो साथ में ज्यादा खेलते थे। तो हम उस टाइम की बात है जब हम फुटबॉल में बहुत अच्छे थे, टीम अच्छी थी हमारी। मतलब कोई ज्यादा हरा नहीं पाता था। तो हम स्कूल में दो स्कूल्स के बीच में जैसे कंपटीशन होता है, इंटर स्कूल। तो हम दो दूसरे स्कूल को हमने 5-0 से हरा दिया था। उस स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, पर उसको 5-0 से हरा दिया था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो हमारा इम्प्रेशन जो है प्रिंसिपल सर के सामने बढ़ गया था। और हमारा कोच भी आया था उस साल। पहली बार था कि कोई कोच, फुटबॉल कोच आया हमारे यहाँ। हम तो चाहते ही थे इतने सालों से, पर आ नहीं पा रहा था। पर इस बार आया। तो इस बार क्या हुआ, हमने भी प्रैक्टिस करी। उस टाइम पे मे बी 10th में आए थे, तो अलग ही जुनून था वगैरह। पर उस टाइम पे हमारे पास प्लेयर्स थे, मतलब सब दोस्त वगैरह साथ में खेलते थे। तो उस बार पता था कि कौन कैसा खेलता है, कैसे कौन क्या करेगा। पर उस टाइम पे हम कोई बाहर ना टूर्नामेंट वगैरह में गए थे। पर उस टाइम पे ऐसा था कि हम जीत सकते थे, तो उस बार तो नहीं गए थे। विच आई थिंक इट्स अ बैड लक। पर जो जब मैं 11th में आया इसी साल, तो इस साल भी कोच आए हमारे, ओला भैया, हरीश सर थे कोच। वो गुना में रहते हैं, गुना से आते थे। तो उनने सिखाया हमें। तो इस बार क्या हुआ, कोच भी था हमारे क्लस्टर्स में, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और पर जो सबसे जरूरी चीज थी वो नहीं थी, हमारे दोस्त जिनके साथ हम खेलते थे। तो प्लेयर्स की कमी थी। तो इस बार क्या, प्रिंसिपल सर को भी लगा बच्चे सुबह सुबह आ रहे हैं, 5-5 बजे मेहनत कर रहे होंगे, ये वो, तो भेजा हमें। पर जब क्या हुआ, हमने 13-14 लोगों को सिलेक्ट किया आगे जाने के लिए वहां पे। हाँ, एज आई थिंक कि उतने लेवल की टीम नहीं बन पाई, क्योंकि जो बच्चे थे वो तो जा चुके थे। 10th के बाद आर्यन नहीं रहा, दिव्यांश नहीं था स्कूल में, और कोई भी इतना नहीं था। तो मेरे को पहले ही पता था कि मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो छो, बिकॉज फुटबॉल एक टीम गेम है, और बिना टीम के तो कोई कुछ नहीं कर पाता। अब वो अलग बात है कि उस टाइम पे आपकी किस्मत अगर ज्यादा साथ देते तो मे बी यू कैन ऑल्सो शाइन। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता। तो मेरे को पहले से ही पता था थोड़ा। पर अब हम स्कूल ट्रिप लेके गए, मतलब ट्रिप नहीं, स्कूल टीम लेके गए विदिशा। विदिशा के एक स्कूल में था। अब वहां गए तो बहुत सारे नए स्कूल आए, क्लब्स भी आए कुछ, जो कि सीबीएसई रजिस्टर्ड थे। मतलब उनने स्कूल में ही फुटबॉल की कोचिंग वगैरह, ऐसे ही कुछ स्कूल्स रहते हैं। बहुत खतरनाक खतरनाक थे। मेरा एक दोस्त भी है नॉर्थ ईस्ट का, कॉम, वो भी था। मतलब जो कॉम नॉर्थ ईस्ट में, वो पहले ही बहुत अच्छे खेलते हैं आई थिंक। और उनके तो थोड़ा जीन्स में भी फुटबॉल रहता ही है। हाँ, तो हाँ, आरव वगैरह सब, हम 11 लोग गए वहां पे। नहीं, 11 नहीं, 13। हाँ, हमारे कोच सर हमें एक रूम मिला वहां पे हॉस्टल में। एक बड़ा कैंपस था स्कूल में, वहाँ हॉस्टल में हमें एक रूम मिला, वहीं पे सबको रहना था। बहुत मजे किए। सुमितेश भी था मेरे साथ। अभी तक आप शायद मिले नहीं होंगे उससे ब्लॉग में वगैरह कहीं भी, पर मेरा दोस्त है सुमितेश। तो अब क्या, हम
एक पहले दिन तो पहुंच गए वहां पे, फिर पहले दिन ट्रेन से पहुंचे थे हम वहां पे, तो हम पहुंच गए थे वहां पे 1-2 बजे तक। 12-1 बजे तक पहुंच गए थे। तो वहां से हम स्कूल गए, स्कूल में थोड़ा वो फॉर्मेलिटीज वगैरह रुके, तो वहां पे वो सबमिट हो रही थी। स्कूल बड़ा था तो फॉर्मेलिटीज हुई, हम लेट पहुंचे थे थोड़ा, तो हमें थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत थी। पर वो जो क्या होता है शुरुआत में अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले स्पीचेस वगैरह होती हैं, वो चालू होने वाली थी, तो हमें जल्दी से तैयार होकर आना पड़ा स्कूल ड्रेस में। तो हम वहां जाके बैठ गए। हाँ, तो यही था। और फिर हमें थोड़ा स्पीच वगैरह, जो एमएलए वगैरह थे वो भी आए थे, उनने स्पीच दी अलग अलग। सो ये तो थी अभी तक की कहानी। फिर उसके बाद उस दिन मैच नहीं थे, अगले दिन से मैचेस चालू थे। तो जो क्या हुआ, हम उस दिन जब प्रैक्टिस पे गए तो हमें एक पोल मिल गया था जिसपे हम पोल नहीं, मतलब गोल पोस्ट मिल गया था जिसपे हम प्रैक्टिस कर सकते थे। पर जो गोल पोस्ट था वो मतलब फिक्स नहीं था एक जगह पे। वो क्या रिमूवेबल, मतलब अभी वो शब्द नहीं आ रहा उसे, वो ऐसा गोल पोस्ट था, उसे उठा के कहीं भी रख सकते थे। कन्वर्टेबल नहीं, कन्वर्टेबल नहीं। तो उसे कहीं भी उठा के रख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जो कॉम है उसने कॉर्नर किक दी, और वो क्या हुआ, पोल वगैरह, हवा चल रही थी जोर से, तो थोड़ा हिला होगा, तो हवा के उससे वो गिर गया ऐसे। एक बच्चे के यहाँ गिर गया हमारे टीम के, और एक के पाँव पे गिर गया। हाँ, जो जिसके पाँव पे गिरा था वो तो चलो सब्स्टिट्यूट में था, कोई बात नहीं। पर जिसके सर पे गिरा था वो बेचारा हमारे मतलब टीम में ही था, प्लेइंग में था। वैसे प्लेइंग हमारी उतनी अच्छी नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उसके सर पे गिर गया, यहाँ ब्लड क्लॉटिंग हुई उसके। ये हो गया हमारे साथ। और वहाँ खाना वगैरह मतलब ठीक था, बढ़िया ही था खाना भी, सब अच्छे से ध्यान रखा उनने भी। और मतलब कैंपस हॉस्टल भी बढ़िया था, हम बहुत घूमे वहाँ। कैंटीन थी सबसे बड़ी बात है, जहाँ हम खरीद सकते थे जो कुछ भी हमें चाहिए था, खाने पीने की चीजें, लिखने की, जहाँ तक कि वहाँ जूते तक मिल रहे थे। अच्छी थी कैंटीन। कुछ काम करना हो उसके लिए चीजें वगैरह वगैरह ऐसे ही था। तो अब हमारा पहला दिन तो कोई मैच था ही नहीं, फिर दूसरे दिन, उस दिन भी हमारा कोई मैच नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। पर हमें एक दिन का स्टे मिल गया, आराम कर रहे थे हम, उस दिन मैचेस देख रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, घूम रहे थे। वी आर हैविंग फन, मतलब बहुत। मैंने एक दोस्त पकड़ लिया था मेरा, सुमित, से उसके साथ ही घूम रहा था, इधर उधर हम घूम रहे थे, मजे कर रहे हमने बहुत। सब मैचेस वगैरह देख रहे थे, अच्छा मैचेस भी चल रहे थे। पर जो बारिश हो गई एक दिन पहले, जिससे क्या हुआ कि जो ग्राउंड था वो उसपे कीचड़ कीचड़ हो गया, और वो पूरा ग्राउंड खराब हो गया। एस वी कैन से कि चल भी नहीं सकते थे वहां, ग्राउंड्स खराब हो गए। तो अब गोल पोस्ट के पास पानी कीचड़, सब जगह पानी कीचड़ पानी कीचड़। तो ये थी कुछ यहाँ तक की स्टोरी। अब ये दिन पूरा हमने वो किया, मजे किए, बातें बातें करी घर वालों से, दोस्तों से, स्कूल में बता रहे हैं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा, तो ये चला। पर अब तीसरे दिन हमारा मैच था एक टीम से, वो मैं भूल गया पर स्कूल का नाम, पर वो टीम से मैच हुआ हमारा। अच्छी टीम थी, हम भी अच्छा खेल रहे थे। पर जो एज आई सेड बिफोर की टीम थी वो नहीं थी, और उनके टीम में सारे बड़े बड़े सीनियर लड़के थे मेरे जितने, और जो हमारी टीम थी उसमें जूनियर्स थे ज्यादा सीनियर्स के कंपेयर में। तो क्या हुआ कि, और हमारा गोलकीपर भी रेगुलर नहीं था, तो वी लॉस्ट दैट मैच बाय 0-2, which is a very मतलब क्या बोलते हैं,
डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात हो गई है, पर हार जीत चलती रहती है आई थिंक, और वी डोंट हैव द राइट सिचुएशंस, और हमें सही मतलब टीम भी नहीं थी और टाइमिंग, ग्राउंड, वी ट्राइड, क्या बोलते हैं, गोल मारने की कोशिश हमने बहुत करी, 2 बार तो अंदर जा भी गई, पर ऑफ साइड, कभी कभी कुछ बच्चे छोटे थे, उनका भी ध्यान रखना, मतलब 1 2 3 साल, मतलब सोचो ना यार, 12th और 11th के बच्चों के सामने खेल रहे हैं 7th 8th के बच्चे, तो कैसे ही कुछ कर सकते हैं। हमारा स्ट्राइकर ही 8th क्लास का नहीं, 8th क्लास का ही था, और भी छोटा शायद 7th का। हाँ, सो क्या ही कर सकते थे, और वो लंबे चौड़े सब, हमारे यहाँ टिंगे टिंगे बच्चे वो डर भी रहे हैं बेचारे, ना उनसे भागने की बन रही है सही से, ग्राउंड भी गंदा हो गया था, अगर ग्राउंड सही होता तो भी कुछ करते। और हमने गोल मारने की जब कोशिश करी, धवल मेरे को पास निकाल रहा है, मतलब ये मैं हूँ, या भागते जा रहा हूँ, यहाँ डिफेंडर, तो उसने यहाँ से पास निकाला, मैं जा रहा हूँ, यहाँ कीचड़ आ गया, बॉल वहीं रुक गई, तो मूवमेंट टूट गया ना, वहां गोल मार पाया मैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हुई एंड वी लॉस्ट। द फाइनल थिंग इज वी लॉस्ट। सो दिस इज वन ऑफ माई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ कि समटाइम्स आप को पहले ही पता होता है कि आप हारने वाले हो, पर दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, पर जो आप उसके पीछे एफर्ट्स लगाते हो वगैरह वगैरह, आप रोज मेहनत कर रहे हो वगैरह, रोज खेलने जा रहे हो, प्रैक्टिस ड्रिल्स अलग अलग कर रहे हो, जो वो आपको कभी ना कभी आगे भी अलग टाइप से सपोर्ट करेंगी, ताकि आप आगे कोई गलतियां ना करो, और आगे आपको मतलब एक सेंस ऑफ ह्यूमर बन जाएगा आपके दिमाग में कि आगे मेरे को क्या सही करना चाहिए, जो कि इस बार नहीं कर पाया मैं। और जरूरी नहीं कि आप हर बार जीते, हारना भी इम्पोर्टेंट है एज इक्वल एज जीतना, क्योंकि अगर जीतने वाला तो मतलब खुश रहता है, पर हारने वाला उस गम में रहता है कि मैं अब क्या करूं, और सुधारने की कोशिश करता है। बल्कि एक जो स्ट्राइकर था हमारा, वो तो रोने भी लग गया था बेचारा, पर एज वी नो कि सब चलता है। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय।